ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ सैन्य टकराव अब थम गया है। उस पर विराम लग गया है। शनिवार शाम 5 के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो गया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से रात भर उकसावे की कार्रवाई जारी रही। शनिवार और रविवार रात भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान सेना ने ड्रोन से हमले की कोशिश की, जिस भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। अब सुबह हालात सामान्य हैं, कोई फायरिंग या फिर ड्रोन हमला नहीं हुआ है। सीज फायर के बाद बॉर्डर पर स्थिति सामान्य हो गई है। इसके बाद भी किस तरह भारतीय सेना सजग है और पाकिस्तान को कितना नुकसान झेलना पड़ा, आइए देखते हैं। 4 दिन में पाकिस्तान को हुआ अरबों का नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर ने दिया पाक को आर्थिक जख्म। आईएमएफ के पैकेज से ज्यादा का हुआ नुकसान। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान के शेयर बाजार को लगा। 3 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर ने तोड़ी पाक की रीढ़। पाक शेयर बाजार को 80,000 करोड़ से अधिक का नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर से तबाह हुआ पाकिस्तान। 3 दिन में हो गया 80,000 करोड़ का नुकसान। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा भारी नुकसान। स्ट्रेटेजिक एजेंट्स हो या एयर एसेट्स, सब हो गए तबाह। लाहौर में HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम किया नष्ट। पाकिस्तान के 8 प्रमुख एयरबेस को किया पूरी तरह तबाह। 8 अन्य एयर स्ट्रिप्स को किया भारत ने क्षतिग्रस्त। स्कार्दू, बोलारी और सगोरधा एयर स्ट्रिप्स भी शामिल। 4 दिनों तक चली लगातार लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई भारतीय क्षेत्रों में उसके हमलों को विफल कर दिया। शनिवार शाम को कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष ब्रीफिंग को संबोधित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, चाहे वे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हो या एयर एसेट्स। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, इतना ही नहीं बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों स्कार्दू, जैकोबाबाद, सरगोधा और बुलारिका को भी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम और रडार प्रणाली को भी हवाई क्षेत्र में अस्थिर बना दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रसद सुविधाओं, उसके सैन्य कर्मियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया कि उसकी रक्षात्मक क्षमताएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इस्लामाबाद को सबसे बुरा झटका 10 मई की सुबह लगा, जबकि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इनमें हवाई अड्डे, रडार इकाइयां और गोला बारूद के भंडार शामिल थे। In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar sites at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derangyari and Chandigarh forward ammunition depot,
with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. ऑपरेशन सिंदूर ने सैन्य ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। उसके एयर स्पेस और एयरपोर्ट को बंद करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ है, यह आंकड़ा भी धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन एक अनुमान है कि इन सब में पाक को कई अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन पाक शेयर बाजार को हुए नुकसान के जो आंकड़े सामने आए हैं, उनसे अनुमान लगाएं तो उसे कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं, तगड़ा नुकसान हुआ है। हम बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की रीढ़ कैसे टूटी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के नुकसान की बात की जाए तो यह नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है। कंगाल पाकिस्तान को केवल शेयर बाजार में ही 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। अब तक हुए दूसरे किसी नुकसान की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कितने विमान और ड्रोन ध्वस्त किए, यह पूरी जानकारी आना शेष है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। खास बात तो ये है, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान के शेयर बाजार को जितना नुकसान पहुंचाया है,
उतनी तो पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाली रकम भी अप्रूव नहीं हुई है। यानी आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तौर पर $2.1 बिलियन की दिए जाने का ऐलान किया है, जिसमें $1 बिलियन रकम तत्काल मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान के शेयर बाजार की वैल्यूएशन को करीब $2.85 बिलियन का नुकसान इन 3 दिनों में उठाना पड़ा है। यह राशि आईएमएफ पैकेज से कई मिलियन डॉलर अधिक, ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस आईएमएफ पैकेज के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका और आईएमएफ के सामने नाक रगड़ी थी, उससे अधिक का नुकसान तो उसे कराची स्टॉक एक्सचेंज का ऑपरेशन सिंदूर के चलते हो गया है। करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। पाकिस्तानी शेयर बाजार की बात करें तो जब से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, इसके बाद से ही मात्र 3 दिन तक कराची स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुआ, और इन 3 दिनों में से 2 दिन में ही केएसआई को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 9 मई आखिरी कारोबारी दिन जब आईएमएफ बेलआउट पैकेज मिलने की संभावना दिखी तो शेयर बाजार में थोड़ी जान आई। इसके बाद भी अगर बात करें ओवरऑल, मार्केट इन 3 दिनों में करीब 6400 पॉइंट गिरा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 6 मई को पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज 1,13,568.51 अंकों के साथ बंद हुआ था, और उसी रात भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था। और अगले दिन 7 मई की बात करें तो कराची स्टॉक एक्सचेंज 3,559.48 अंकों की गिरावट देखी गई, जबकि 8 मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ गया और कराची स्टॉक एक्सचेंज पर भी दबाव बढ़ गया था, जिसके चलते 8 मई को 6,482
8.21 अंकों की गिरावट देखी गई। 8 मई को गिरावट इतनी तेज थी कि बाजार में ट्रेडिंग को आखिरकार कुछ समय के लिए रोकना पड़ गया था। ऐसे में 2 दिन के भीतर कराची स्टॉक एक्सचेंज को 10,041.69 अंकों का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि 9 मई को पाकिस्तान के शेयर बाजार की चाल में सुधार हुआ। ऐसे में मात्र 3 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान की बाजार को ओवरऑल 6,393.87 अंकों का नुकसान उठाना पड़ा है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर 24/7 भोपाल।